इंडिया अपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है 1 लाख से प्लस टाइटल लेकर आ जाता है। हमारे यहाँ तो जो डेडलाइन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पहले दी गई थी कि काम मुकम्मल किया जाएगा, उसको तब्दील किया गया है। अब देखना यह है कि अब जो नई डेडलाइन दी गई है इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम मुकम्मल कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर नहीं कर पाता तो फिर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को इस इवेंट को लेकर। बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं। तो काफी टफ लग रहा है कि ये 25 जनवरी तक भी ये काम हो जाएगा या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब हम समझ गए। इसका मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। देखिए कितना बड़ा इवेंट है जिसमें सिवाय इंडिया के किसी टीम को कोई पता नहीं है कि उसने अपने मैचेस कहाँ खेलने हैं। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, आइए वीडियो में देखते हैं। पाकिस्तान के मैच में भी अब जो है वो क्राउड नजर नहीं आता था, लेकिन जब हम बड़े स्टेडियम की बात करते हैं तो इंडिया अपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है 1 लाख से प्लस टाइटल लेकर आ जाता है। हमारे यहाँ तो 33,000 की कैपेसिटी है, अगर वो एक बड़ी एलसीडी लगी हुई है तो उसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 25 से 26,000 है। मुझे नहीं लगता कि कराची में 25 से 26,000 आएंगे, और अगर नहीं आए तो यकीनी तौर पे फिर ये जो आपकी शरारत आपने कहा ना कि पावर पैक, ये काबिल अफसोस होगा। हाँ, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता, मैं समझता हूँ कि 1 लाख क्या 2 लाख का भी स्टेडियम होता, वो आपको मुकाबला। कि मेरे जहन में पहला ख्याल आया है कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा इंशाल्लाह और भारत फाइनल में पहुंचा तो फिर फाइनल क्यों कर होगा। बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं। फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। और बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेल लेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं और 4 को हार जाते हैं तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी। स्टेडियम की अपग्रेडेशन पर काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी इत्तलात हैं कि बार बार डेडलाइन तब्दील की जा रही है कि काम मुकम्मल करने के हवाले से। आज भी नेशनल स्टेडियम कराची में आईसीसी के एक वफ्द ने विजिट किया और तैयारियों का जायजा लिया है। जो रेनोवेशन का काम हो रहा है वहां पर उसका जायजा लिया गया है, और जो डेडलाइन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पहले दी गई थी कि काम मुकम्मल किया जाएगा, उसको तब्दील किया गया है। अब देखना यह है कि अब जो नई डेडलाइन दी गई है इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम मुकम्मल कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर नहीं कर पाता तो फिर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को इस इवेंट को लेकर। ग्राउंड की रेनोवेशन है वो आपको पता है कि 25 जनवरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेडलाइन मुकर्रर की है, तो उसके हवाले से जो है वो काफी हमें भी, क्योंकि हम ग्राउंड में मौजूद होते हैं, ग्राउंड में रोज विजिट भी कर रहे हैं, तो काफी टफ लग रहा है कि ये 25 जनवरी तक भी ये काम हो जाएगा। कंसर्न उन्होंने शो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जैसा मैंने पहले बताया कि 25 जनवरी ये डेडलाइन मुकर्रर की है, तो 25 जनवरी तक भी ये काम अगर मुकम्मल नहीं होता तो फिर ये एक कंसर्निंग बात सिर्फ आईसीसी के लिए नहीं होगी, ये फिर पाकिस्तान के लिए भी होगी। क्योंकि हमने पहले 15 दिसंबर डेडलाइन मुकर्रर की थी, अगस्त में आपको पता है कि नेशनल स्टेडियम कराची में यहाँ काम शुरू हुआ था, 15 दिसंबर उसकी डेडलाइन थी, फिर उसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर कर दिया गया था, अब उसको एक्सटेंड करके 25 जनवरी किया गया है। तो अगर अब भी थर्ड अटेम्प्ट पे ये डेडलाइन मीट नहीं होती तो फिर ये आईसीसी के लिए भी कंसर्निंग होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कंसर्निंग होगा, और ये हमारे लिए इसलिए भी नुकसानदेह होगा कि अगर आगे जाके नेक्स्ट साइकिल में हमने किसी इवेंट की बिड करनी है तो उसके लिए भी आईसीसी फिर ये तमाम तर चीजें जो है वो नोट करेगा। खबर इससे हटके है लेकिन थोड़ा सा रिलेटेबल इस तरह से है कि अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये यानी कि आपको वो पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब हम समझ गए। इसका मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। देखिए कितना बड़ा इवेंट है जिसमें सिवाय इंडिया के किसी टीम को कोई पता नहीं है कि उसने अपने मैचेस कहाँ खेलने हैं। बस इंडिया को पता है कि मैंने अपने मैचेस दुबई में खेलने हैं,
हमने अपना सेमीफाइनल भी दुबई में खेलना है, हमने अपना फाइनल भी दुबई में खेलना है। पाकिस्तान जो होस्ट है उसको नहीं पता कि उसको जो है वो फाइनल कहाँ खेलना है। हम ये बड़ी आराम से रोना रो देते हैं कि कराची का स्टेडियम नहीं भर रहा या लाहौर का स्टेडियम नहीं भर रहा। हम ये नहीं देख रहे कि ये सिक्योरिटी के नाम पे जो पाकिस्तान के शायकीन के साथ किया जाता है, मैं ये समझता हूं कि वो तो थानों में मुजरिमों के साथ भी नहीं किया जाता कि आप उनको इस जो है वो मौसम में कहे कि 2-2, 2.5-2.5 किलोमीटर अपने बच्चे उठा के जो है ना आप पैदल चलते हुए हैं, उसके बाद जगह जगह बदतमीज पुलिस वाले जो खड़े होते हैं, सही है, उनकी आप बातें सुने, फिर पैदल आगे चल के आए, फिर अंदर इतनी जगह तलाशियां दे, फिर आप कोई स्टेडियम में पानी नहीं लेके जा सकते, आप कोई खाने को चीज नहीं लेके जा सकते, आप जो है वो वहां पे जाके कुछ भी हल्ला गुल्ला सही से नहीं कर सकते। तो वहां पे इतना ज्यादा मुश्किल बना दिया गया है कि ये फेस्टिविटी नहीं रहा, ये तो वाकई एक इम्तिहान हो गया है कि पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट जो है मैदान में जाए तो उनको सहूलतें ही नहीं दी जाती। पूरी दुनिया में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई बड़े आजमों में जाके क्रिकेट कवर किए, वहां तो इसको फन के तौर पे लिया जाता है, शायकीन को जो है वो ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो उनको ऐसे जो है वो उनको ट्रीट किया जाता है जैसे पता नहीं वो कितना बड़ा जुर्म करने आ गए हैं। यार वो मैच देखने आए हैं, उनको फैसिलिटेट करें, उनको आसानियां दें, उनको सहूलतें दें। अपनी माफिया है क्रिकेट बोर्ड अपने महंगे ठेके बेच देता है, जिसकी वजह से एक पानी की बोतल जो बाहर आपको 20 रुपए की मिल जाती है वो अंदर आपको जो है वो कम 50-60 रुपए की मिलती है। एक बिरयानी जो आप आराम से बाहर जो है वो 100-150 रुपए की खा लेते हैं वो अंदर आपको 250-300 रुपए की मिलती है। आप कोई चीज नहीं लेके जा सकते। ये वनडे क्रिकेट है, 50 ओवर का मैच है, कम से कम 7 घंटे जो है वो एक मैच में लगती हैं। तो उसमें आप देखेंगे शायकीन के साथ जब ये रवैया अपनाएंगे तो स्टेडियम कैसे बनेंगे। तो जिस तरह से रेनोवेशन का काम चल रहा है या जो कुछ काम हो रहा है उसमें बार बार डेडलाइन चेंज हो रही है और आज आईसीसी के डेलीगेशन ने विजिट भी किया है। काम जारी है तो काम की पेशरफ्त को तेज करने के लिए आप तमाम इवेंट्स जो हैं जो हमारे डोमेस्टिक से ताल्लुक रखते हैं वो फैसलाबाद मुंतकिल कर देते या किसी और स्टेडियम में उनको ले जाया जा सकता था, लेकिन पीसीबी ने ऐसा नहीं किया है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया पहले तो इस बात को लेकर परेशान थी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो जारी नहीं कर रहा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया, ये भी कंफर्म हो चुका है भारत अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया को इस बात की टेंशन है कि क्या पाकिस्तान के जो क्रिकेट स्टेडियम हैं वो रेडी होंगे या नहीं, क्योंकि आईसीसी बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नई डेडलाइन दे रहा है और अभी तक पाकिस्तान के जो स्टेडियम हैं वो रेडी नहीं है। अब जो नेक्स्ट डेडलाइन है पाकिस्तान के पास वो है 25 जनवरी की। तो मुझे नहीं लगता इनके स्टेडियम रेडी होंगे, अभी भी काफी काम पेंडिंग है। अब इस बात की टेंशन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया को भी है। पाकिस्तानी मीडिया की हालत ऐसी है कि वो जिस भी टॉपिक पर बात करते हैं क्रिकेट पे, उसमें उनको हमेशा रोना धोना ही होता है। अगर उनकी टीम की बात करें, उनकी टीम हारती रहती है, उसको लेकर वो रोते रहते हैं। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पिछले 1 साल से वो लगे हुए थे कि किसी तरह भारतीय टीम पाकिस्तान आ जाए, लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा रही। उसके बाद अब ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर काफी खुश हैं, लेकिन अब इनको नई टेंशन इस बात की है कि क्या स्टेडियम रेडी होंगे या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी अपनी बेइज्जती करवाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो देखेंगे कि क्या जो आईसीसी है, अब जब 25 जनवरी की डेट भी आने वाली है तो क्या स्टेडियम रेडी होंगे। लेकिन खबर ये है कि शायद पाकिस्तान आधे अधूरे स्टेडियम पर ही आईसीसी के जो मैच है चैंपियंस ट्रॉफी के वो करवा ले। तो इसमें जब मैच के दौरान कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो पाकिस्तान की फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती होगी। तो इस तरह की मजेदार न्यूज पाकिस्तान से आती रहती हैं और इस चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियोस पाकिस्तानी मीडिया की मिलती हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।